नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 NCERT गणित की प्रश्नावली 14.4 सांख्यिकी के सवालों को हल करेंगे। हम इसमें सीखेंगे तोरण खींचना, जो आप अच्छी तरह से आज सीख जाओगे। यदि आपको ये क्लास समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। देखो बच्चों, सवाल नंबर 1 में आपसे कहा है से कम प्रकार का तोरण खींचिए। दो तरह के तोरण खींचने होते हैं, एक तो से कम प्रकार का और एक से अधिक प्रकार का। तो हम दोनों ही प्रकार के तोरण इसमें सीखेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। तो देखो, आपको ये बारंबारता बटन सारणी दे रखी है, जो इसमें वर्ग अंतराल है और बारंबारता है। सबसे पहला काम है, इसको आप से कम प्रकार की बारंबारता बटन सारणी में बदलोगे, फिर उसके बाद आप ग्राफ में तोरण खींचोगे। तो देखो कैसे बदलते हैं। अब बेटा, ये जो वर्ग अंतराल है ना, इसमें जो ये आगे वाली संख्या है, ये तो आती है से अधिक प्रकार के काम में, से अधिक, ठीक है। और ये जो पीछे वाली संख्या है ना, ये आती है से कम प्रकार में, ठीक है ना। इसको तो हमें आगे वाली संख्या को तो लेते हैं से अधिक में, और पीछे वाली संख्या को लेते हैं हम से कम में। तो देखो, यहाँ से कम प्रकार का तोरण खींचना है। तो देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको बदलना है। तो यहाँ पर जो आय दे रखी है ना, से कम आय दे रखी है, इसको बदलेंगे हम से कम में, ठीक है। अब कैसे बदलते हैं, देखो, आगे वाला नंबर तो आएगा से अधिक वाले में काम, और पीछे वाला आएगा से कम में काम। तो अपने को से कम का बनाना है ना। तो देखो, ये 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम, ऐसे लेना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ आएगा 120 से कम, ठीक है, और फिर आएगा 140 से कम, ठीक है, फिर आएगा 160 से कम, और फिर आएगा 180 से कम, और फिर आएगा 200 से कम। तो ये हमने वर्ग अंतराल को बदल लिया से कम में। पीछे वाले नंबर को से कम में काम लेंगे और आगे वाले नंबर को से अधिक में काम लेंगे। जैसे यहाँ पर से अधिक वाली बारंबारता में बनानी होती, तो क्या लेते हैं, 100 से अधिक, 120 से अधिक, 140 से अधिक, 160 से अधिक और 180 से अधिक बना लिया। अब से कम या से अधिक में के साथ आती है आपके संचय बारंबारता, मतलब CF। क्या आती है भाई, CF आती है। जबकि वर्ग अंतराल के साथ क्या आता है, F आता है, बारंबारता आती है। तो आप इस बारंबारता को CF में बदलोगे, CF मतलब संचयी बारंबारता में। अब देखो, से कम प्रकार की है तो आपके सीधी चलती है संचय बारंबारता, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, और अगर से अधिक प्रकार की है तो नीचे से चलती है ऊपर की तरफ। तो देखो, संचय बारंबारता कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आएगा 12, अब 12 में जोड़ेंगे 14 तो ये बनेगा आपके 26, 26 में जोड़ेंगे 8 तो ये बनेगा आपके 34, 34 में जोड़ेंगे 6 तो ये हो गया आपके 40, और 40 में जोड़ेंगे 10 तो ये हो गया आपके 50, ठीक है। तो हमने से कम प्रकार की बारंबारता बना ली है। बहुत ही आसान है बनाना। अब क्या करना है, इसका आपको ग्राफ बनाना है, ठीक। ग्राफ खींचना है, मतलब तोरण ग्राफ में खींचते हैं। तो ग्राफ में क्या करेंगे, आप ग्राफ पेपर लेंगे, एक लाइन बिल्कुल सीधी खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ये वाला है आपके x अक्ष और ये वाला है आपके y अक्ष, ठीक है। अब देखो, ये से कम ये जो है आपके, ये x अक्ष पर आती है और संचय बारंबारता आपके y अक्ष पर आती है। तो देखो, से कम में 120 है, 140 है, 160 है, 180 है, फिर 200 है, ऐसा आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, इस लाइन पर, जैसे मान लो कि यहाँ तो होता है आपके मूल बिंदु 0 होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ आएगा आपके, सबसे पहले 120 है, 120, फिर आएगा 140, फिर आएगा 160, फिर आएगा 180, फिर आएगा आपके 200, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके वो है दैनिक आय है रुपयों में, ठीक है, लिख देंगे। अब इस तरफ आएगा आपके CF, मतलब संचयी बारंबारता, जो है श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ लिख सकते हो श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या है इधर। अब देखो, श्रमिकों की संख्या में 12 है, फिर 26 है, 34, 40, 50 ऐसे आ रहा है।
तो आप 10-10 का गैप ले सकते हो, 10, 20, 30, 40 ऐसे, ठीक है ना, 10-10 का गैप ले सकते हो इधर। तो देखो यहाँ सबसे पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और हाईएस्ट कितना है 50। ये हो गया आपके। अब इस लाइन में थोड़ा सा ध्यान लगाना है, देखो इनमें तो अंतर 20-20 का आ रहा है, यहाँ अंतर 20 का, यहाँ अंतर 20 का, यहाँ अंतर 20 का, लेकिन यहाँ अंतर कितने का आ रहा है आपके 120 का। यहाँ से लगाकर यहाँ अंतर 120 का है, बाकी अंतर 20-20 का है। तो अगर ऐसे अंतर ज्यादा हो तो जैसे मान लो ये एक रस्सी है, तो हम रस्सी को क्या करेंगे ऐसे खींच लेंगे इधर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको इस तरह से बना देंगे, ताकि ये रस्सी हमने इधर खींच ली ना, तो अब यहाँ अंतर आपके 20 का हो गया, मतलब इस पे आगे बाकी सब नंबर जैसे 10-10 का लेते ना, 20-20 का, 20, 40, 60 ऐसे बनाते तो लाइन आपके बहुत लंबी चली जाती। तो यहाँ अंतर अगर ज्यादा आ जाए तो हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेंगे, तो हो गया ये, ठीक है। तो आपके ये ग्राफ हो गया। अब बेटा देखो ध्यान लगाना, पॉइंट इसके दर्शाने वहां पर 120 से कम में कितना है 12, तो देखो ये 120 इसके सामने 12, तो 10 के ऊपर आएगा, यहाँ आएगा आपके 12, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब 140 के सामने 26 है, तो 140 के सामने 26, तो देखो 20 के बाद 25 आएगा, फिर आएगा यहाँ 26, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब 160 के सामने 34 है, तो ये 160 के सामने 34 यहाँ आ जाएगा 30 के ऊपर, ठीक है। अब 180 के सामने 40 है, तो ये 180 के सामने आ जाएगा आपके 40, ठीक है ना, आपके ग्राफ में बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। अब एक 200 के सामने 50 है, तो ये इधर से 200 के सामने आ जाएगा आपके 50। ऐसे पॉइंट लगाने हैं आपको, 120 के सामने 12, 140 के सामने 26, 160 के सामने से पॉइंट लगाने हैं आपको, लगा दिए। अब इन पॉइंट को क्या करना है हाथ की सहायता से मिला देना है, आपकी लाइन बिल्कुल सीधी नहीं आएगी, ठीक है ना, ये लाइन सीधी नहीं आएगी, तो ये हो जाएगा आपका तोरण, ठीक है। तो ये हमने क्या खींच दिया है, एक तोरण खींच दिया है। तो से कम प्रकार का तोरण इधर से इधर चलेगा, और से अधिक प्रकार का तोरण ऐसे चलता है, इधर से ये ऐसे चलता है, ठीक है ना। अब साथ इसमें आपको पैमाना भी लिखना होता है, पैमाना, ठीक है। अब पैमाना देखो कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले ये x अक्ष है, तो ये x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है जैसे ये आपके उसमें ग्राफ में 3 तरह की लाइन आती है, मोटी से मोटी लाइन के बीच की दूरी होती है 1 सेंटीमीटर, मतलब ये दूरी आपके 1-1 सेंटीमीटर की आ रही है, ठीक है। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, अब यहाँ अंतर कितने का है इसमें 20-20 का है, तो यह आ जाएगा 20 रुपये, 20 रुपये, क्योंकि आए रुपयों में है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 20 रुपए। अब y अक्ष के लिए लिखेंगे, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला अंतर आपके 1 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ अंतर कितने का है 10-10 का है ना, 10-10 का अंतर है, तो यहाँ आ जाएगा आपके 10 श्रमिक दे रखे हैं, तो आपको क्या आ जाएगा 10 श्रमिक आ जाएगा। तो आ गया, तो ये आपके कंप्लीट तोरण खींच दिया हमने। तो इस प्रकार से अगर आ जाए बोर्ड परीक्षा में, तो आपको एक तोरण खींचना है, ग्राफ में खींचना पड़ेगा आपको ये, ठीक है ना। तो पहले तो आपको बारंबारता दे रखी होगी वर्ग अंतराल वाली, इसको से कम प्रकार या से अधिक प्रकार में आपको बदलना पड़ेगा, संचय बारंबारता बनानी पड़ेगी, और फिर ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ऐसे आपको तोरण खींचना पड़ेगा। समझ में आया होगा, पहले उतारो इसको। सवाल नंबर 2 में भी आपको से कम प्रकार का तोरण खींचना है। तो देखो यहाँ ऑलरेडी आपके क्या है, से कम प्रकार की बारंबारता बटन सारणी दी हुई है, तो आपको इसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये से कम प्रकार की बारंबारता बटन सारणी के साथ आपके CFP आता है, मतलब ये संचय बारंबारता है आपके CF है, तो आप इसका डायरेक्ट तोरण बना सकते हो, इसका डायरेक्ट तोरण खींच सकते हो, क्योंकि इसमें देखो ऑलरेडी दे रखी है हमें, तो इसमें हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ लेंगे और उसमें डायरेक्ट तोरण बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये लाइन y अक्ष और ये हो गया आपके x अक्ष, ये तो है x अक्ष और ये है आपके y अक्ष, ठीक है। x अक्ष पर तो आएगा आपके से कम प्रकार, और y अक्ष पर आएगा आपके संचयी बारंबारता, ठीक है। अब देखो से कम प्रकार में 38 से 40, 42, 44 से 2-2 का अंतर आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ तो होता है 0, यहाँ आएगा आपके 38, फिर आएगा 40, फिर 42, फिर 44, फिर 46, 48 और यहाँ आएगा आपके 50 और फिर 52 भी है, तो यहाँ आ जाएगा आपके 52 तक है ये, ठीक है ना। तो आपको 52 तक लेना है,
ठीक है, तो ये हो गया आपके एक्स अक्ष हो गया। अब इधर आएगी आप, ये तो क्या है भार दे रखा है केजी में, तो यहाँ लिख देंगे भार है आपके किलोग्राम में, ठीक है। अब इधर आएगी विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना। अब देखो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, सबसे छोटा 0 है और सबसे बड़ा कितना है 35 है। 35 है तो 5-5 का गैप ले लेते हैं हम, 0 5 ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ 0 है, फिर यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 10, 15, 20, 25, 30, 35, सबसे ज्यादा 35 है तो 35 आ जाएगा आपके आगे भाई। अब देखो यहाँ तो अंतर है, 2-2 का अंतर आ रहा है सब में, लेकिन यहाँ अंतर कितने का है 38 का, ज्यादा आ रहा है अंतर। तो हम क्या करेंगे, रस्सी को इस तरह खींच लेंगे, जैसे मान लो ये रस्सी है, इसको इधर खींच लेंगे और यहाँ भी अंतर कितने का 2 का रखेंगे। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको कट करेंगे और ये ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ भी अंतर कितने का हो गया आपके 2 का। अब देखो यहाँ भी अंतर 5 का, इधर भी अंतर 5 का, तो इधर आपको ऐसे खींचने की आवश्यकता नहीं है, बना लिया है हमने। अब देखो 38 से कम, इसके सामने 0 है, तो ये 38 के सामने 0, तो इसी जगह पर आएगा आपके पॉइंट, क्योंकि 0 यही है ना, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब देखो 40 से कम के सामने 3 है, तो ये 40 से कम के सामने 3, 5 से 2 लाइनें छोटी छोटी नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 42 से कम के सामने 5 है, तो ये आ जाएगा 42 से कम के सामने 5, 5 के सामने इधर से 42, इधर से 5। 44 के सामने 9 है, तो ये 44 के सामने 9, 10 से एक लाइन नीचे आ जाएगी ऐसे। 46 के सामने 14 है, तो ये 46 के सामने 14, मतलब 15 से एक पॉइंट कम आ जाएगा नीचे, उधर से 46 के सामने, इधर से 14 के सामने। 48 के सामने 28 है, ये 48 के सामने 28 है, तो ये आ जाएगा आपके 25, मतलब 30 से 2 पॉइंट नीचे आएंगे, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ में बिल्कुल सही बनेगा आपके। 50 के सामने 32 है, तो ये 50 के सामने 32 आएगा आपके 30 से ऊपर, ऐसे यहाँ आ जाएगा। और 52 के सामने 35 है, तो ये 52 के सामने आ जाएगा आपके 35, आ गया। अब इनको मिलाना है हाथ से, तो ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया आपका तोरण कंप्लीट। खींच दिया ना तोरण, ऐसे बहुत ही आसान तरीके से आप तोरण खींच सकते हो गया। अब इसका पैमाना भी लिख देंगे, पैमाना, ठीक है ना। पैमाना क्या होता है, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर, इधर कितने कितने का अंतर है, 2-2 का है ना, तो यहाँ आ जाएगा 2 किलो, 2 केजी, बाहर दे रखा है तो केजी आ जाएगा। और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, अब इधर कितने कितने का अंतर है, 5-5 का, तो 5 और क्या है विद्यार्थी, तो यहाँ आ जाएंगे आपके विद्यार्थी, ठीक है। अब आप चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो, ये जो आपने पॉइंट है ना इसके निर्देशांक, जैसे यहाँ x का मान तो था कितना 38 और y का मान था 0, यहाँ x का मान तो 40 था और y का मान 3 था, यहाँ x का मान तो 42 था और y का मान कितना था 5, ठीक है। अब यहाँ देखो x का मान तो 44 और y का मान 9, यहाँ x का मान तो 46 और y का मान 14, यहाँ x का मान तो 48 और y का मान 28, 48 और y का 28, यहाँ x का मान तो है आपके 50 और y का मान कितना है, y का मान है आपके 32, इधर देख देख के लिख देना आप। और x का मान तो है 52 और y का मान है आपके 35, ऐसे आप इनके निर्देशांक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तोरण खींचना है। उतारो, एक और है अधिक प्रकार का तोरण, उतारो पहले इसको। सवाल नंबर 3 में आपके से अधिक प्रकार का तोरण खींचना है आपको। तो देखो यहाँ वर्ग अंतराल वाली बारंबारता बटन सारणी दे रखी है, पहले आपको इसको से अधिक प्रकार की बारंबारता बटन सारणी में बदलना पड़ेगा, फिर आपको इसका तोरण खींचना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, देखो ध्यान लगाना इधर, मैंने कहा था आगे वाला नंबर तो आएगा आपके से अधिक प्रकार के काम, ठीक है, और पीछे वाला नंबर आता है आपके से कम प्रकार के काम, ठीक है ना। तो से अधिक की बनानी है ना, तो ये वाला नंबर काम आएगा, मतलब 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक। अगर कम वाला होता तो 55 से कम, 60 से कम,
और ये बारंबारता है, इसको भी बदलना पड़ेगा आपको संचयी बारंबारता में। तो देखो यहाँ पर उत्पादन से अधिक प्रकार का, ठीक है ना, से अधिक प्रकार का उत्पादन यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। तो लेते हैं भाई। तो देखो से अधिक प्रकार के लिए आगे वाला नंबर काम आएगा, मतलब क्या आएगा, सबसे पहले 50 से अधिक, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। 55 से अधिक, 55 से अधिक, ठीक है। और फिर आएगा 60 से अधिक, 60 से अधिक, ठीक है। फिर आएगा 65 से अधिक, ठीक है। फिर आएगा 70 से अधिक, और लास्ट में आएगा आपके 75 से अधिक। बहुत ही आसान है भाई, ठीक है। अब आपको यहाँ बनानी है CF, मतलब संचयी बारंबारता, ठीक है, क्योंकि वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता आती है, से कम या से अधिक के साथ संचयी बारंबारता आती है। तो यहाँ से अधिक है ना, तो आपकी जो संचयी बारंबारता वो नीचे से चलना है आपको, से कम में तो आपको ऊपर से चलना है, और से अधिक में आपको नीचे से चलना है। कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ आएगा 16, अब 16 में 38 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 54, ठीक है। अब 54 में 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 78, 78 में 12 जोड़ेंगे, 78 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 90, 90 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 98, और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 100, ठीक है। तो आपको से अधिक प्रकार में संचयी बारंबारता उल्टा नीचे से चलना है, और से कम प्रकार में आपको ऊपर से चलना है, ठीक है। समझ में आ गया, बन गए आपके सारणी, चेंज हो गए। अब आपको बनाना है तोरण, तोरण खींचना है। तो ग्राफ लेंगे, एक लाइन x अक्ष और एक लाइन y अक्ष, तो ये x है और ये y है, ठीक है। x अक्ष पर तो आएगा आपके से अधिक प्रकार का, और y अक्ष पर आएगी आपके संचयी बारंबारता। देखो 50 से 75 तक है, 5-5 का अंतर आ रहा है। तो देखो यहाँ तो 0 होता है। अब यहाँ सबसे पहले आएगा 50, फिर यहाँ 55, फिर यहाँ 60, फिर यहाँ 65, फिर यह आएगा आपके 70, फिर आएगा आपके 75, हाईएस्ट 75 तक ही है, तो 75 तक लेना है आपको। और क्या है, उत्पादन है किलोग्राम हेक्टेयर में, तो यहाँ उत्पादन है किलोग्राम हेक्टेयर में, ठीक है। और इस तरफ है आपके फार्मों की संख्या, ठीक है। अब देखो इधर कितना कितना है, सबसे छोटा 16 है, सबसे अधिक 100 है, तो 10-10 का ले लेते हैं, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे। तो सबसे पहले देखो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये हो गया आपके 100, हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया आपके। अब देखो यहाँ अंतर 10 का है, इधर सब में 10-10 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ अंतर 50 का बन रहा है और यहाँ 5-5 का अंतर बन रहा है। तो इसको हम सही करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मिटाएंगे और रस्सी को हम खींच लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंतर कितने का बन जाएगा, 5 का बन जाएगा, मतलब इन सब में अंतर आपके समान होना चाहिए, हो गया। अब चलो देखो 50 से अधिक पे कितना है, 100 है, तो देखो ये 50 से अधिक पे चलो वही 100, तो ये यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। आगे 55 पे 98 है, 55 के सामने आएगा आपके 98, तो ये यहाँ आ जाएगा इसके, ठीक है। 60 पे 90 है, 60 के सामने, तो ये 60 के सामने 90, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे 65 के सामने 78 है, तो ये 65 के सामने आएगा आपके 78, ठीक है ना, ये यहाँ आ जाएगा। अब आगे 70 के सामने 54 है, तो ये 70 के सामने 54, तो 50, 60 ये 54 यहाँ आ जाएगा। 75 के सामने 16 है, तो 75 के सामने 16, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ बीच में, समझ में आ गया। अब इनको मिला देंगे, ये लीजिए, तो ये खिंच गया आपका तोरण, ठीक है। इनके निर्देशांक हम लिख देंगे। तो देखो यहाँ x का मान तो है 50 और y का मान है 100। ये निर्देशांकों में पहले x का मान आता है, फिर y का मान आता है। यहाँ x का मान तो है 55 और y का मान है आपके 98, 98, ठीक है। अब यहाँ देखो x का मान तो है आपके 60 और y का मान है आपके 90,
यहाँ देखो x का मान तो है 65 और y का मान है आपके 78। यहाँ देखो x का मान तो है 70 और y का मान है आपके 54। ठीक है, और यहाँ देखो x का मान तो है आपके 75 और y का मान है आपके 16। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका त्वरण हो गया। अब साथ के साथ पैमाना भी लिख देंगे। पैमाना तो जान गए ना पैमाना कैसे लिखते हैं, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, देखो 5 का अंतर है तो 5 किलोग्राम हेक्टेयर आ जाएगा, 5 किलोग्राम हेक्टेयर। और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 10 का गैप है, 10 फर्म है ना, फर्मों की संख्या दे रखी है ना, तो 10 फर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्वरण कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज आपको त्वरण समझ में आ गया होगा। वैसे तो बोर्ड परीक्षा में इसकी संभावना कमी है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करके जानी है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कोई सा भी सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आपके प्रश्नावली 14 यहीं पर समाप्त होती है।